इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो, जिसमें मैंने प्रश्न 1, 2 और 3 का हल कराया था। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं, हमें इन सभी वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचने हैं। यानी कि जैसे कि सबसे पहले भाग में हमें एक फौजी तंबू दिया गया है, हमें इस फौजी तंबू का सबसे पहले सामने से दृश्य खींचना है। यानी कि अगर हम इस तंबू को सामने से देखेंगे तो हमें किस तरह का दृश्य दिखेगा वो सबसे पहले हमें खींचना है। ठीक है, इसके बाद हमें इसका पार्श्व दृश्य खींचना है। यानी कि अगर हम इस तंबू को साइड से देखेंगे तो हमें किस तरह का दिखेगा वो हमें खींचना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसका ऊपर से दृश्य खींचना है। यानी कि ऊपर से देखने पर हमें ये किस तरह का दिखेगा वो हमें खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको अपने माइंड में ही सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो फौजी तंबू है इसके सामने से पार्श्व और ऊपर से दृश्य दिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको खींचना है अपने नोटबुक में। तो देखिए अगर हम इस फौजी तंबू के सबसे पहले सामने से फिर पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींचना चाहें तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसा कि मैंने आपके लिए पहले से ये बना रखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अगर हम इस फौजी तंबू को सामने से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, सामने से दृश्य है। और इसके बाद ये दूसरा है हमारा पार्श्व दृश्य। यानी कि अगर हम इस तंबू को साइड से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये क्या है, इसका ऊपर का दृश्य है। यानी कि अगर हम इस तंबू को ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इस फौजी तंबू की ऊपर से, सामने से और पार्श्व दृश्य की। अब दूसरे भाग में हमें दिया गया है एक मेज। तो देख सकते हैं आप, हमें इस मेज का भी सामने से, पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींचना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस मेज को सामने से देखें तो हमें ये कुछ इस तरह का दिखेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, इस मेज का सामने से दृश्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस मेज का सामने से दृश्य। अब ये क्या है, दूसरा वाला इसका पार्श्व दृश्य है। यानी कि अगर हम इस मेज को साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। इससे थोड़ा सा ये पतला है क्योंकि इस मेज का जो पार्श्व दृश्य है वो कुछ इस तरह का थोड़ा सा पतला है इस सामने के दृश्य से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पार्श्व दृश्य की। अब देखिए इस मेज का ऊपर से दृश्य कुछ इस तरह का दिखेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एक आयत के आकार का दिखेगा अगर हम इस मेज को ऊपर से देखें तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे इस मेज के सामने से, पार्श्व और ऊपर से दृश्य की। अब देखिए तीसरे भाग में हमें दिया गया है एक नट। ठीक है, तो इस नट का अगर हमें सामने से, पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींचना है तो हम किस तरह से खींचेंगे वो देखिए, ये है हमारा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अगर हम इस नट को सामने से देखें तो हमें कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। और इसका पार्श्व दृश्य जो है ये भी हमारा सामने के दृश्य जैसा ही है। यानी कि दोनों सेम ही है। अगर हम इसको सामने से भी देखेंगे और साइड से भी देखेंगे तो दोनों ही दृश्यों में हमें एक जैसे देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इस नट का ऊपर के दृश्य का तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। यानी कि अगर हम इस नट को ऊपर से देखें तो हमें कुछ इस तरह का दृश्य दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा इस नट का सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य का। अब देखिए अगला हमारे पास है एक षटभुजाकार ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस षटभुजाकार ब्लॉक के सामने से, पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींचना चाहें तो ये हमारे कुछ इस तरह के खींचे जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इस ब्लॉक को सामने से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का दृश्य दिखेगा। और ये क्या है, इस ब्लॉक का पार्श्व दृश्य है। यानी कि साइड से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा और इसका ऊपर से दृश्य भी सेम ही होगा पार्श्व दृश्य के। ठीक है, क्योंकि ऊपर से और साइड से देखने पर हमारा ये जो ब्लॉक है ये सेम ही दिखेगा। तो इस तरह से इसके पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य सेम ही खींचे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस षटभुजाकार ब्लॉक की। अब देखिए अगला है हमारे पास एक पासा।
तो इस पासे का सामने से पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींचेंगे तो ये हमारा किस तरह से खींचा जाएगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, इस पासे का सामने से दृश्य है, क्योंकि देखिए इस पासे को अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमारा एक वर्ग की तरह नजर आएगा और इसके ये 3 बिंदु हैं, तो यहाँ पर ये 3 बिंदु दिखाई देंगे हमें। ठीक है, और ये क्या है, दूसरा वाला इसका पार्श्व दृश्य है, क्योंकि देखिए पार्श्व दृश्य का मतलब क्या है, साइड से देखेंगे तो ये हमारा पासा एक वर्ग की तरह ही दिखाई देगा और इसमें एक बिंदु हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह का। ठीक है, और ये क्या है, हमारा इस पासे का ऊपर से दृश्य है, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो भी हमें एक वर्ग की तरह नजर आएगा और इसके ये 2 बिंदु हमें इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस पासे के सामने से पार्श्व और ऊपर से दृश्य की। अब हमारे पास लास्ट में है एक ठोस, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अब हम इस ठोस के सामने से पार्श्व और ऊपर से दृश्य खींच लेते हैं। तो अगर हम इस ठोस के सामने से दृश्य खींचेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस ठोस को अगर हम सामने से देखें तो हमें एक ये वाला वर्ग नजर आएगा, एक ये और एक ये, इस तरह से 3 वर्ग हमें दिखाई देंगे, ये तीनों। ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का हमें दिखाई देगा सामने से दृश्य। अब देखिए इस ठोस को अगर हम साइड से देखेंगे यानी कि इसका पार्श्व दृश्य खींचे तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक तो हमें ये वाला वर्ग दिखाई देगा इस तरह का, एक ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये हमें दिखाई देगा ये वाला, और एक ये। तो इस तरह से हमारा ये पार्श्व दृश्य है इस ठोस का, और ये हमारा क्या है, इसका ऊपर से दृश्य है, यानी कि ऊपर से भी देखेंगे तो हमें 3 वर्ग दिखाई देंगे, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य है इस ठोस का। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।